गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश की जुगलबंदी के साथ कैमरामैन यश और उनके भी साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। ये जो हमारे अब लेक्चर आजकल चल रहे हैं, ये क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के नाम से पहचाने जाते हैं, और क्लास 12th के स्टूडेंट जो सामने बैठे हुए हैं, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर क्लास 11th में होता है जिसका 80 to 90% जितना भी सिलेबस आप 11th में कवर्ड करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर होता है ये ना कि केवल क्लास 11th बट क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ जो बच्चे 12th क्लास के हमारा इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी फोकस करें। आज हम शुरू करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 और हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। यहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की चर्चा करने वाले हैं और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानने वाले हैं। मेरे बेटे, अब से पहले टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करने से पहले एक बार हम चंद बातें कुछ जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द रिएक्शंस। सबसे पहली बात, अभी तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर हम बता चुके हैं, हम आपको समझा चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर पहले अच्छे से देखें, अच्छे से जानें, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स की कुछ चंद बातें आप हमेशा याद रखेंगे फॉर द स्टडिंग ऑफ सेल। एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। कैथोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड को माना जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। इसका मतलब अगर कहीं पर आपको जिंक की इलेक्ट्रोड दे रखी है और कहीं पर आपको अगर कॉपर की इलेक्ट्रोड दे रखी है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल आप जानते ही हैं, जिंक का -0.76 और कॉपर का होता है दैट इज 0.34 वोल्ट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको एनोड माना जाएगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रोड को कैथोड माना जाएगा। दूसरी बात आप लर्न करेंगे, एनोड हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है। इसका मतलब जिंक की इलेक्ट्रोड के विषय में हम ये कह सकते हैं ये हमारी एनोड है और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। साथ के साथ कैथोड के विषय में आप ये कह सकते हैं कि कॉपर की हमारी कैथोड है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, राइट, और इसको कैथोड माना जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसको कैथोड माना जाता है और उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जिंक की एनोड, कॉपर की कैथोड, जिंक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को मान के कोई सेल इल्मिल्ट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। जब जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे हमेशा एनोड पर याद रखेंगे, मेटल से मेटल आयन बनाएंगे, और कैथोड पर जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो मेटल आयन से मेटल बनाएंगे। इस पॉइंट को आज हम आगे चल के भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एनोड कैथोड की इन बातों को अपने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारी दो तरह की होती है। रिडॉक्स रिएक्शन हमारी दो तरह की है। पहली डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम वेसल में होता है। डायरेक्ट रिडॉक्स का मतलब होता है व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल। एग्जाम्पल, आपने एक बीकर लिया, आपने एक कोई भी वेसल लिया, उसमें आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और ऊपर से आपने डिप कर दिया जिंक की इलेक्ट्रोड। जैसे ही आप जिंक की इलेक्ट्रोड डिप करेंगे वैसे ही सेल के अंदर एक रिएक्शन होगी, और सेल के अंदर रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर आयन यहां पर बनने वाला है। इसको आप दो तरीके से रिएक्शन को दिखा सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगी, बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब यह होता है
जिंक के जो मेटल के एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रोड के जो मेटल एटम्स होते हैं, वो नीचे सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे, खुद जिंक इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और जो कॉपर होता है वो सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ये आपका नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। इस रिएक्शन को अगर आप चाहें तो आयनिक फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जिंक मेटल है, सॉलिड इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है। अब जिंक जो है वो तब्दील हो जाएगा जिंक पॉजिटिव टू आयन में, प्लस कॉपर सॉलिड नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। ये कॉपर आपका यहां पर डिपॉजिट होगा, यहां पर डिपॉजिट होगा। ऐसी रिएक्शन में आप जानिए जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, कॉपर का हुआ रिडक्शन। कैसे? जिंक पे चार्ज 0, यहां पॉजिटिव 2, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का +2 से चार्ज हुआ 0, पॉजिटिव चार्ज घटा है, डिक्रीज हुआ है, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। तो यहां पर इस प्रकार जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। क्योंकि ये दोनों काम, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, एक ही वेसल के अंदर हो रहा है, सेम वेसल के अंदर हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? ऐसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा नंबर वन, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, कलर चेंजेस। भाई जैसे ही कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही कुछ जिंक कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेंगे, कॉपर नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे आपका जिंक सल्फेट बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही डी ब्लॉक का मेटल बदलेगा, जैसे ही मेटल आयन बदलेगा, पहले सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे जिसके कारण ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे ही जिंक आयन आएंगे धीरे धीरे ब्लू कलर डल होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने कहा जब हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं सबसे पहला इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है कलर चेंज होता है। दूसरा, इसमें आप देखने वाले हैं यहां पर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। सब्सटेंस मतलब मेटल डिपॉजिट एट द बॉटम, मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा बॉटम पे। ये दूसरा इसका इफेक्ट होता है। चलते हैं तीसरे इफेक्ट की तरफ, और तीसरा इफेक्ट इसका क्या है? थर्ड इफेक्ट इसका ये होता है क्योंकि जिंक नीचे आना शुरू हो जाएगा, जिंक की इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड स्वयं रिएक्ट करेगी सॉल्यूशन के साथ, कॉपर आयन का मतलब सॉल्यूशन, तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा जो जिंक की इलेक्ट्रोड है उसका साइज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों कम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो स्वयं रिएक्ट कर रही है, वो अपने आप रिएक्ट कर रही है। तो धीरे 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 आप देखेंगे यहाँ से जिंक की इलेक्ट्रोड कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोड डिकम्पोजेस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, चौथा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है? इस तरह की रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट नहीं कर सकते। यहां पर क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, यहां पर जितनी भी एनर्जी निकलती है वो एनर्जी इज इवोल्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इवोल्ड। एनर्जी जो इवोल्व होती है वो हीट की फॉर्म में होती है, और उस हीट को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील नहीं कर सकते। जो भी हीट जनरेट होती है वो सारी सराउंडिंग में चली जाती है, और इस तरह की रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही वेसल में होता है तो ऐसी रिएक्शन को डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। आशा करता हूं पहला पार्ट बड़े प्यार से अच्छे से आप समझ गए होंगे। हमने कहा एनोड कैथोड के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, कुछ पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। फटाफट से
इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें और आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहें और फेयर कॉपी में शॉर्ट नोट्स इसके बनाते रहें। चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ज्यादातर क्वेश्चन ओरिएंटेड होती है। सेकेंड टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है जिसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि आप दो कंटेनर लीजिए, ऑक्सीडेशन एक वेसल में कराइए और रिडक्शन दूसरे वेसल में कराइए। मतलब बहुत प्यारी सी डेफिनेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन सेपरेट वेसल्स। यहां पर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम वेसल के अंदर कराया था, यहां पर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कराने वाले हैं? अलग अलग वेसल में कराने वाले हैं। ऐसे वेसल को, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन सेपरेट वेसल्स। राइट। इस तरह के रिएक्शंस को हम दो नामों से और पहचानते हैं। इस तरह के वेसल्स को जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, ऐसे वेसल्स को हम सेल भी कहते हैं। और सेल का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता हो। दो नाम इन वेसल्स के जिसमें हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। इस पूरे सेटअप को, इस पूरे वेसल को, इस पूरे कंटेनर को कहते हैं गैल्वेनिक सेल, या इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम से भी पहचानते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्यों कहते हैं? उसका कारण यह होता है क्योंकि इन वेसल्स के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। और वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता हो उसको सेल कहा जाता है। तो साधारण सी बात पे हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब एक ऐसा डिवाइस जहां पर हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ऐसे डिवाइस को सेल कहते हैं। और क्योंकि केमिकल एनर्जी की मदद से या केमिकल रिएक्शन की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी पहचाना जाता है। चलो बच्चों, जानने की कोशिश करते हैं कि लैब में अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी हो तो ये सेल कैसे बनाया जाता है। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा बात। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में आपने सबसे पहले दो वेसल लेने हैं। दो वेसल आपने लेने हैं। अब दो वेसल जो आप लेंगे, सबसे पहले यू विल टेक टू वेसल्स। आपने दो वेसल लेने हैं। पहला वेसल ये रहा, दूसरा वेसल ये रहा। आपने दो वेसल, कोई भी दो सब्सटेंस के आप ले सकते हैं, दो बीकर आप ले सकते हैं, दो किस डब्बे भी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का डब्बा आप ले सकते हैं, आप टीन के डब्बे ले सकते हैं, कोई भी वेसल आप लीजिए। उसमें दो इलेक्ट्रोड डालिए, आपने दो इलेक्ट्रोड डाली। अब मान लो जो दो इलेक्ट्रोड आपने डाली हैं, एक जिंक की इलेक्ट्रोड डाली है, एक मान लो आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली है। इसका मतलब यह है कि आप समझ के चलो कि आप जिंक कॉपर सेल बना रहे हैं। यह सबसे फेमस सेल होता है, राइट। और जिंक कॉपर सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी पहचाना जाता है। दो कंटेनर लिए, दो इलेक्ट्रोड ली, कोई भी थिन स्ट्रिप आप ले सकते हैं, मेटल की कोई भी दो छोटी छोटी पत्ती काट सकते हैं, एक जिंक मेटल की, एक कॉपर मेटल की। अब जिंक को आप, जिसमें जिंक की इलेक्ट्रोड है उसमें आप जिंक का सॉल्यूशन डालेंगे, Zn2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। कॉपर के वेसल में आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, Cu2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव 2। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे सेल बनाएंगे, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, यहां भी आप लेंगे 1 मोलर कंसेंट्रेशन।
मेरे बेटे इधर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इधर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के सारे स्टेप आप लिखते रहिएगा। पहले हमने 2 बीकर लिए, उसमें 2 मेटल की पत्तियां डाली, थिन स्ट्रिप डाली। जिस मेटल की इलेक्ट्रोड आपने ली है उसी मेटल का सॉल्यूशन आपको लेना है। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, कुछ भी लें पर जिंक का सॉल्यूशन हो। इधर कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला। अब दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट कर देते हैं, यहां पर आप लगा देते हैं, दैट इज कॉपर वायर। कॉपर वायर इसलिए ताकि उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो और इसका रेजिस्टेंस कम होता है, हल्के से भी करंट को डिटेक्ट करा देता है, रेजिस्टेंस कम होता है। अब बीच में लगा देते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन वोल्टमीटर का होता है डायरेक्शन ऑफ करंट बताना, डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस साथ के साथ ये बताता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, साथ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता है। ये वोल्टमीटर की निडल होती है, जिसकी तरफ चली जाती है मतलब करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट उधर ही है। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल सर्किट। इसको एक्सटर्नल सर्किट के नाम से पहचानते हैं। कैसे कैसे सेल बनाना है, 2 बीकर, 2 इलेक्ट्रोड, उनको उनके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, इसे एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं, राइट। अब सॉल्यूशन को भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड को भी कनेक्ट करते हैं और सॉल्यूशन को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यू शेप की ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ट्यूब लेते हैं इस प्रकार, उसे बेंट कर देते हैं, ग्लास की ट्यूब को गर्म करके यू शेप ट्यूब बन जाती है। यहां पर डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं कोई सॉल्ट डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं अगार। इस पूरे यू शेप ट्यूब को सॉल्ट ब्रिज के नाम से पहचाना जाता है। यह आपका इंटरनल सर्किट होता है, इंटरनल सर्किट, यह आपका इंटरनल सर्किट है। जैसे कि आपने यहां पर मान लो सॉल्ट डाला और सॉल्ट डाला K2SO4, आपने डाला K2SO4, यह आपने डाला सॉल्ट K2SO4 लिया, उसमें अगार और जिलेटिन मिलाया ताकि ये सॉल्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए, सॉल्ट नीचे ना गिर जाए। इसके लिए हम यहां पर कॉटन प्लग लगा देते हैं, यहां कॉटन प्लग लगा देते हैं, बस हो गया सेल तैयार। इसके अंदर होगी रिडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर रिडक्शन होगा और बस सेल बिजली बनानी शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर देगा। जानने की कोशिश करते हैं इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, इसे रिडक्शन क्यों कहते हैं। उसका रीजन है हमारे पास जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जानते हो -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास होता है दैट इज 0.34। आपको आज ही पहला पॉइंट बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको एनोड माना जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको कैथोड माना जाएगा, उसको कैथोड माना जाएगा। इस प्रकार आप पूरा एक पेज लिख सकते हैं और आसानी से बेहतर वे में आप समझ सकते हैं सेल को। 2 बीकर, 2 इलेक्ट्रोड को आपस में वोल्टमीटर से कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं, दोनों सॉल्यूशन सेम लेने हैं, जिसकी इलेक्ट्रोड उसका सॉल्यूशन, इसकी इलेक्ट्रोड इसका सॉल्यूशन, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज इसलिए ये 2 सेल के हिस्सों को आपस में जोड़ता है, उसे ब्रिज कहते हैं। और क्योंकि इसमें सॉल्ट भरा है इसीलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, राइट। यहां पर कॉटन प्लग लगा देते हैं, इस प्रकार आपका सेल आके तैयार हो जाता है। बाहर एक्सटर्नल सर्किट जो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है कॉपर वायर, जो 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, 2 बार कनेक्शन होता है सेल का। अंदर जो ये यू शेप ट्यूब आपकी होती है
इसको सॉल्ट ब्रिज के नाम से पहचाना जाता है। सवाल आता है, जैसे ही ऐसा डिवाइस सेटअप होता है, ऐसे डिवाइस के अंदर सेल रिएक्शन क्या होती है और कैसे उस सेल रिएक्शन से बिजली जनरेट होती है। सवाल, व्हाट इज द सेल रिएक्शन, राइट। सेकेंड स्टेप, वर्क आप किस प्रकार कंस्ट्रक्ट करेंगे, अच्छे से इन स्टेप्स को लिखना है, आराम से लिखना है। सवाल है अबाउट द सेल रिएक्शन, आपने किस प्रकार एक सेल की रिएक्शन को लिखना होता है। बेटे सेल की रिएक्शन का मतलब होता है, सिंपल सी बात, सेल की रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन एनोड पे क्या हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही है। आप जानते हैं जिंक एनोड है, जिंक वाला डिपार्टमेंट एनोड का है, कॉपर वाला डिपार्टमेंट कैथोड का है, राइट। समझ जाओ। अब आपको बताना है एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। मेरे बेटे यहां के अगर आपने 4 पॉइंट आपको लर्न है तो आपके पूरा सेल तैयार है। रिएक्शन क्या है जरा सुनने की कोशिश करिए। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसका मतलब एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको रिडक्शन कहा जाता है। अर्थात आपको एनोड पर कराना है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर आपने कराना है रिडक्शन। लर्न कर लीजिए, यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 1। नंबर 2, एनोड पे हमेशा मेटल से मेटल आयन बनाएंगे और कैथोड पे ऑपोजिट करेंगे, मेटल आयन से मेटल बनाएंगे, मेटल आयन से मेटल बनाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन। ये रहा मेटल, ये रहा मेटल आयन, ये रहा मेटल और ये रहा मेटल आयन। बना दो, मेटल से बनेगा मेटल आयन, मेटल से बनेगा मेटल आयन, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एनोड पे रिएक्शन, मेटल से मेटल आयन बनाओ। कैथोड पे रिडक्शन, ऑपोजिट करना है, मेटल आयन से मेटल एटम बनाओ, मेटल आयन से मेटल एटम बनाओ। इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। आई रिपीट, 2 बातें लर्न करो। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, कैथोड गेन करेगी। और जहां तक रिएक्शन का सवाल है, एक ही लाइन पूरी होती है, सक्षम होती है अपनी हर बात को समझाने के लिए। कैसे? एनोड पे मेटल से मेटल आयन, एटम से आयन, मेटल एटम से मेटल आयन, और कैथोड पर उस डिपार्टमेंट में जाओ, ये रहा मेटल आयन से मेटल एटम, मेटल आयन से मेटल एटम। इस प्रकार आपने चलना है, राइट। यहां पर ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए आप इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव, एरो के इधर का हिस्सा इस साइड, एरो के इधर के हिस्से इस साइड। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, इससे ये कट हो जाएगा, यहां पर बनेगा Zn2 पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड, राइट। इस प्रकार आप बहुत अच्छे से सेल के 2 हिस्से कवर अप कर चुके हैं। पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये 2 लेने हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेनी है, 2 सॉल्यूशन उसी सब्सटेंस के लेने हैं जिसकी इलेक्ट्रोड है, कॉपर वायर, बीच में वोल्टमीटर। ऐसे तो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट करनी है और 2 सॉल्यूशंस के बीच में सॉल्ट ब्रिज डाल देना है, सॉल्ट ब्रिज डाल देना है। क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्वेश्चन है ये,
तीसरा क्वेश्चन आता है राइट द सेल रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, राइट। याद रखें, सेल रिएक्शन का मतलब है एनोड पे रिएक्शन लिखना और कैथोड पे रिएक्शन लिखना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जहां तक रिएक्शन लिखने की बात है, एटम से आयन बनाएंगे, मेटल एटम से मेटल आयन बनाएंगे और मेटल आयन से मेटल एटम बनाएंगे कैथोड पर। सेल में आगे बढ़ने से पहले आप लें इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे अगर विभिन्न सेल बनाने हो तो उनकी सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस प्रकार, आपसे पूछा जाएगा अ सेल इज मेड अप ऑफ, अ सेल इज मेड अप ऑफ। अब जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये क्वेश्चंस क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, नीट और जेईई के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अ सेल इज मेड अप ऑफ। हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, दैट इज सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, प्लस साथ के साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है कॉपर की। अब आपको मान लो कॉपर का और सिल्वर का आपको सेल बनाना है। पहले आपने जिंक कॉपर का बनाया, अब की बार आपको सिल्वर और कॉपर का सेल बनाना है। मुश्किल नहीं, आसान है, आसान तरीके से बात को मान के चलेंगे। क्लियर है? देखिए, अब आपसे पहला क्वेश्चन आता है ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट पार्ट, राइट द सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन। बी पार्ट, टेल एनोड एंड कैथोड, टेल एनोड एंड कैथोड, एंड कैथोड। Also tell charge, also tell the charge on each, right? अब हम इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में देने का प्रयास करेंगे। मेरे बेटे, अगर कोई सेल सिल्वर का और कॉपर का बनाया जाता है तो बात समझो, यहां पर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.34 वोल्ट। अब साफ साफ यहां पर आपको दिख रहा है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और आप जानते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसको एनोड माना जाता है। इसका मतलब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन में सीधा एनोड इज ऑफ कॉपर, एनोड इज ऑफ कॉपर, नंबर 1। दूसरा, इस पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी। नेक्स्ट, यहां पर रिएक्शन के मद्देनजर बनने वाला है मेटल से मेटल आयन, यहां पर मेटल से मेटल आयन बनने वाला है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, बनाओ भाई। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? एनोड पे रिएक्शन होगी, मेटल है, मेटल से मेटल आयन, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, मेटल एटम से मेटल आयन बनेगा। कॉपर सॉलिड है, इससे कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा और लॉस होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आप जानते हैं, चलते हैं कैथोड की तरफ। मेरे बेटे, जहां तक बात कैथोड का है, कैथोड होने वाली है सिल्वर की, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कैथोड। सीधा आप लिखने वाले हैं सिल्वर। क्लियर? सिल्वर के बारे में अब आप पॉइंट लिखने वाले हैं कि भाई सिल्वर की इलेक्ट्रोड होने वाली है। अब आप बताने वाले हैं, क्लियर, दैट कैथोड इज ऑफ सिल्वर। कैथोड पे, क्योंकि सिल्वर की कैथोड है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, इस पे होगा रिडक्शन और यही इलेक्ट्रोड होगी पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। अब लिखो सेल रिएक्शन।
कैथोड पे जब रिएक्शन लिखते हैं मेटल आयन से मेटल एटम बनता है। ये रहा आयन और ये रहा एटम, ये रहा आयन, ये रहा एटम। बनाओ, सिल्वर की रिएक्शन दिखाओगे, यहां पर सिल्वर आयन गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी आपको पता है, बनाएगा सिल्वर सॉलिड। याद रखो हमेशा एक बात, इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर रखने हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, इसने 1 किया है, 1 गेन किया है। जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना ही रिडक्शन होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने हैं जब भी सेल रिएक्शन लिखनी है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बन गई सेल रिएक्शन। दोनों को आप ऐड कर दें, लेफ्ट साइड के साथ जुड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और आपके पास सेल रिएक्शन होगी Cu सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वस फॉर्मिंग दैट इज Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस दैट इज 2Ag सॉलिड। इस प्रकार मेरे बेटे, इस प्रकार आप बहुत अच्छे से आसान तरीके से सेल रिएक्शन आपने लिख दी। एनोड कैथोड का आपने बता दिया, एनोड कॉपर की है, कैथोड सिल्वर की है, और इस प्रकार आपने इन दोनों पे चार्ज भी आसानी से बता दिया। यहां आकर पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है ये बड़े आसानी से आपका कवर अप हो जाता है। ऑलराइट, लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। राइट, बढ़ते हैं फिर आगे, फटाक से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। 12th क्लास के लिए अब आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टाइप बी, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, अ सेल इज मेड अप ऑफ, या ए सेल इन विच द फॉलोइंग सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेल है जिसके अंदर ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है। अब आपसे पूछा जाता है नंबर 1, सेलेक्ट कैथोड एंड एनोड, सेलेक्ट कैथोड एंड एनोड, also tell charge। और सेकंड है राइट द रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन, राइट द सेल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। या आपसे कह सकते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड आपको बतानी है। मेरे बेटे जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे रखी हो, इसमें तो बताना और भी आसान हो जाता है। कैसे जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास एक मेटल एटम है और मेटल एटम से मेटल आयन बन रहा है। ऐसे देख लीजिए, मेटल एटम से मेटल आयन बन रहा है। यह किस पर होता है? एनोड पे। या तो आप इसको ऐसे पहचान लो। राइट, यहां पर आप देखेंगे एक आयन है, एक आयन है और आयन से बन रहा है एक एटम, एक एटम। सिल्वर आयन से सिल्वर एटम, आयन से एटम। आप जानते हैं जहां मेटल आयन से एटम बनता है, आयन से एटम बनता है, ये कैथोड पे होता है ये काम, और उस सब्सटेंस की कैथोड होती है। और जहां मेटल से मेटल आयन बनता है, मेटल से मेटल आयन बनता है, ये एनोड पे ये प्रोसेस होता है। एक तरीका तो साधारण सा आपके पास ये है, यानी कि यहां पर ये आपकी एनोड है, दिस इज एनोड, दिस इज एनोड। सीधा आपने हेडिंग डाला एनोड, और एनोड पे आपने दिखा दिया जिंक सॉलिड है और जिंक सॉलिड से बन रहा है जिंक आयन। बस अब आप जानते हैं एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करा दो। राइट, अब आप जानते हैं जिस सब्सटेंस की एनोड होती है, क्योंकि एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। अब जिस सब्सटेंस की एनोड होती है, एनोड यहां पर जिंक की है, एनोड यहां पर जिंक की है, और आप जानते हैं एनोड पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब आप लिखने वाले हैं जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड इज
नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर 0 से +2 चार्ज हुआ, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जहां बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है, ऐसे पहचान लो। या एटम से आयन बन रहा है, एटम से आयन बन रहा है, ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, मर्जी आपकी। अब कैथोड पे रिएक्शन आपको लिखनी है। कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पे आयन से एटम बन रहा है, यानी कि 2 सिल्वर आयन और उनसे बन रहे हैं सिल्वर के 2 एटम। भाई आयन से एटम बनता है कैथोड पर, इसका मतलब कैथोड पे होगा रिडक्शन। ये आप कहिए, कैथोड पे होगा रिडक्शन, इसको हम कह सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होगी, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आप जैसे चाहें, आप जैसे चाहें वैसे एक सेल रिएक्शन को लिख सकते हैं। पूरा डाटा आपके पास है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को। जिंक की एनोड होगी, जिंक की इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगी, सिल्वर की कैथोड होगी और सिल्वर की जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। यहां पर अगर हम बात करें, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था। अब इसे नोट करें, राइट, और चलेंगे फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। और ज्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं आईआईटी के लिए। यहां पर अ सेल इन विच द फॉलोइंग सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन होती है किसी सेल के अंदर। अब इसमें आपको सेलेक्ट एनोड एंड कैथोड। देखिए, सबसे पहले आयरन है, इस पे +2 चार्ज है, इधर आयरन है, इस पे +3 चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और आप जानते हो जहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एनोड पे आयरन 2 पॉजिटिव से बनने वाला है आयरन 3 पॉजिटिव। जितना डिफरेंस होता है चार्ज में उतने ही इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब आयरन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। यहां पर जो आयरन की इलेक्ट्रोड है इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये यहां पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब यहां पर। अब सिल्वर को आप देखिए, सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर पे +1 चार्ज है और +1 चार्ज से चार्ज हुआ है 0, चार्ज हुआ है 0, +1 से 0। इसका मतलब सीधा ये है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन। यहां पर सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग सिल्वर सॉलिड। अब इस पे हुआ रिडक्शन, कैथोड जिस पे रिडक्शन होता है और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सिल्वर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज सेल की रिएक्शन में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ाया गया। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जिस वेसल में कराई जाती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेल्स के अंदर क्या होता है, हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, उनके नाम से पहचाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे इसको बनाते हैं ये आपको बताया गया।
और किस प्रकार ऐसे सेल की रिएक्शन लिखी जाती है ये भी आपको समझाया गया। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखनी है, सेल रिएक्शन से आप क्या क्या पहचान सकते हैं, क्या क्या जानकारी आपको मिलती है, अबव ऑल इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें लर्न करना एनोड के विषय में और कैथोड के विषय में। आज का लेक्चर यहीं पर आकर होता है समाप्त, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे याद रखिए अभी उठिएगा मत, लेक्चर फिनिश होता है अभी, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ लेकिन हमारा लेक्चर ओपन रहेगा, आप उसे रिपीट करिए और अपने फेयर नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।